प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग सोमवार के दिन नित्य क्रिया, स्नान, प्राणायाम और अर्घ देने के पश्चात भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहती है और अंत में ऐसे लोग शिवलोक को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेहंदी केवल आपके हाथों की रंगत ही नहीं निखारती है, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल सकती है। आपके कारोबार, आपके घर और आपके जीवन, हर कहीं ये मेहंदी न सिर्फ रंग भरती है बल्कि खुशहाली लाती है। लेकिन मेहंदी आपके घर खुशियों का रंग कैसे भरेगी, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 23 दिसंबर 2013 दिन सोमवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात 1:03 तक रहेगी। आज मघा नक्षत्र है, जो दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज दोपहर 12:27 तक पैदा हुए बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज दूसरा किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि इतनी सिंपल सी दिखने वाली मेहंदी आखिरकार हमारे घर या कारोबार में आ रही पैसों की तंगी से हमें कैसे छुटकारा दिला सकती है। जी पंडित जी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। धन की अधिष्ठात्री माँ महालक्ष्मी है। माँ महालक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं। जिनके भी ऊपर महालक्ष्मी की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, ऐसे लोगों का जन्म लेना सार्थक हो जाता है। आज एक विषय मेहंदी पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या मेहंदी भी हाथ की रेखाओं को बदल सकती है? क्या मेहंदी भी किस्मत में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है? तो इसके विषय में मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी ने लिखा है कि साक्षात स्वयं माता जगत जननी दुर्गा ने कहा है कि एकैवाहम जगतत्र द्वितीया का महापरा। और रात्रि सूक्त में चर्चा आती है कि विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त स्त्रियों में देवी का ही स्वरूप विराजमान है। ऐसे में महिलाएं जब मेहंदी लगाती हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का अंश उनके जीवन में प्रवाहित होता है और यही लक्ष्मी का अंश परिवार को भाग्यशाली और परिवार को वैभव से युक्त करता है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि घर लाई मेहंदी का बिना पूजन प्रयोग कभी न करें। मेहंदी सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि मेहंदी एक प्रकार से धार्मिक उपयोग की भी वस्तु है। धन लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए मंगलवार को सुबह मेहंदी का पूजन करना चाहिए। मेहंदी जिस बर्तन में आप रखे हो, उस बर्तन के ऊपर चंदन से लाल तिलक जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद मेहंदी से हाथों और पैरों में कमल का फूल बनवाना चाहिए। अष्टदल कमल का फूल बनवाना चाहिए। मेहंदी लगवाते समय अगर 27 नक्षत्रों में से स्वाति नक्षत्र हो तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति जल्दी होती है। मेहंदी लगवाते समय मन ही मन महालक्ष्मी का ध्यान करते रहना चाहिए। जब तक मेहंदी से आपके हाथों में, पैरों में कमल के चिन्ह बनाए जा रहे हैं, तब तक आपको चाहिए कि आप मन ही मन महालक्ष्मी को याद करती रहें। इससे निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा बनेगी, दरिद्रता और दुख दूर होंगे और हर प्रकार के वैभव का आगमन होगा।
तो अगर आपको अपने जीवन में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति चाहिए तो मेहंदी के कौन से उपाय आपको दिला सकते हैं समाज में मान सम्मान, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आज आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी। नया घर या प्रॉपर्टी या कोई जमीन खरीदने के लिए आपके लिए समय अच्छा है। इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। आज समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृष राशि वाले जातकों का राशिफल जानने की। जी पंडित जी बताइए, वृष राशि वाले का कैसा रहेगा आज का? आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनकी सेहत ठीक रहेगी। पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। आज आपको चाहिए कि अपने व्यय पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें और दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर समाज में पाना है मान सम्मान तो आपके हाथों में लगी मेहंदी पूरी कर सकती है आपकी ये मुराद। लेकिन उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार के सुबह सूर्योदय के समय मेहंदी का पंचोपचार पूजन करें। ये पंचोपचार पूजन बहुत बार आपको बता चुका हूँ। गंध अर्थात हल्दी, अक्षत, धूप, अगरबत्ती, दिया, गंधाक्षत, पुष्प, थोड़ा सा फूल, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यही 5 चीज जो है पंचोपचार कहलाते हैं। इस तरह से मेहंदी की पूजा करनी चाहिए। और मेहंदी के पूजा के लिए जिस भी बर्तन में मेहंदी को रखा है उसका भस्म, जो भगवान शिव को भभूति चढ़ाई जाती है, भस्म से भी तिलक करना चाहिए। सोमवार के दिन कीर्ति पाने के लिए अर्थात अपने यश का विस्तार हो, इसके लिए हाथों और पैरों में सूर्य की आकृति विशेष तौर से बनवानी चाहिए। मेहंदी लगाते समय अगर सबसे बाद का नक्षत्र अर्थात रेवती नक्षत्र हो तो निश्चित रूप से लाभ जल्द मिलता है। मेहंदी लगवाते समय मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य की उपासना से मान सम्मान की वृद्धि होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो घर में संतान सुख कैसे मिले, इसके लिए मेहंदी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके सरकारी कामकाज जो रुके हुए हैं आज थोड़े से प्रयास में सफल हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। गंभीरता के साथ आप परीक्षा को दें, सफलता आपको मिलेगी। अगर आपके बच्चों से और बच्चों के विवाह शादी से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उसके अब समाप्त होने का समय आ चुका है। आज समाज में आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आज कोई बड़ी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन जानने की। जी पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको अपने आमदनी और खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन और ऐश्वर्य के लिए मेहंदी के उपाय कैसे करने चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन घर में संतान का सुख आए इसके लिए मेहंदी का कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए अर्थात वंश विस्तार के लिए, संतान सुख के लिए गुरुवार के दिन, संतान सुख के लिए गुरुवार के दिन मेहंदी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जिस बर्तन में मेहंदी रखा हो उस पर केसर का हल्का सा तिलक लगाना चाहिए। मेहंदी लगवाते समय
हाथों और पैरों में शंख जैसी आकृति बनवानी चाहिए। मेहंदी लगवाते समय अगर शतभिष नक्षत्र हो तो लाभ जल्दी मिलता है। मेहंदी लगवाते समय भगवान विष्णु के सौम्य स्वरूप का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और वनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का चिंतन करते हुए मेहंदी लगवाइए। इससे निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। अगर मेहंदी लगवाते समय आपको संतान गोपाल मंत्र याद है और आप इसका मन ही मन उच्चारण कर रही हैं तो निश्चित रूप से एक तेजस्वी पुत्र की मां बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, राधा है अहमदाबाद से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ मेरी बेटी है, उसका जन्म है 22/2/81 और भावनगर में। समय है 6:40। उसकी शादी में बहुत बाधाएं आ रही है और उसका वजन बढ़ता जा रहा है। राधा जी, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की तृतीय एकादश दृष्टि बनी हुई है, लेकिन शनि अभी राहु के साथ है। स्थिति ऐसी है कि अभी आपके बेटी के विवाह में अप्रैल 2014 तक का विलंब बना हुआ है। उसके बाद शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। हाँ, जलचर राशियां लग्न को देख रही हैं, जिसके कारण इनके अंदर मोटापा बढ़ रहा है। इनको चाहिए कि शनिवार के दिन व्रत करें और सायंकाल सिर्फ एक बार उड़द के दाल की खिचड़ी खाएं और शनि देव की उपासना पीपल के पेड़ के नीचे करें। इससे इनके वजन में कमी आएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भुवनेश है फरीदाबाद से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1956 जी। सवेरे 3:45 बजे जी। जी मेरे दो सवाल हैं। एक तो अब मेरा पुश्तैनी केस चल रहा है और दूसरा मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरी आगे की लाइफ कैसे है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो आपके भविष्य से दोनों प्रश्न रिलेटेड हैं। पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः शनि और बुध हैं। शनि और बुध का इत्तिसाल हो रहा है। भविष्य आपका ठीक रहेगा, आप बिल्कुल भी ना डरें। अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित किसी वस्तु का व्यापार करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जहां तक मुकदमे के बारे में आपने प्रश्न किया है, केस के बारे में प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी इसका निर्णय आने में काफी विलंब की स्थिति है। नवंबर 2014 के बाद ही इसका निर्णय आएगा, जो आपके पक्ष में संभवतः होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीवर राम है नागौर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैडम मेरा नाम गेवर राम गोदारा है, पूरा नाम, राजस्थान नागौर जिला। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे मतलब मैडम मेरी शादी नहीं हो पा रही है और मेरे काम जहाँ पे काम जा रहा हूँ वो काम पूरा सेटिंग नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, शनि और चंद्रमा का अभी भी इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ कर रहा है। इसका कारण है कि अभी भी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि गेहूं और गुड़ मंगलवार के दिन एक बर्तन में उबाल करके उसे आप बैल को खिलाएं। यदि ऐसा आप 7 मंगलवार करेंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते में थोड़ी अनबन हो रही है, इसीलिए आप तनाव में हैं, तो आपके हाथों की मेहंदी आपकी इस परेशानी का समाधान बन सकती है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, बताना चाहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए शुक्रवार के दिन सुबह मेहंदी का पूजन करें। पूजन के बाद जिस भी बर्तन में मेहंदी रखी है उसका सफेद चंदन से आप तिलक करें। मेहंदी लगवाते समय अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा की आकृति हाथों और पैरों पर बनवाएं। मेहंदी लगवाते समय अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन की कटुता जल्दी समाप्त होती है। मेहंदी लगवाते समय भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करना चाहिए और अगर अर्धनारीश्वर रूप का एक ऐसा रूप भगवान शिव का जिसमें आधे में भगवान शिव होते हैं
और आधे में माता पार्वती का स्वरूप होता है, जिसको अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। अगर मेहंदी लगवाते समय आधा चंद्रमा बनवाते समय मेहंदी से अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान महादेव का ध्यान किया जाए तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन की कटुता समाप्त होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो मेहंदी आपकी पर्सनालिटी को कैसे निखार सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज सुबह से ही आप अपने दिनचर्या को बहुत ही नियमित ढंग से संपन्न कर रहे हैं। आज नई योजना बनाने का आपका दिन है। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी योजना आज के दिन आप बनाएंगे वो सफल होंगी। लेकिन माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आपके माता की उम्र वृद्धावस्था में पहुंच गई है तो आपको चाहिए कि आज माता की देखरेख करें और आज माता को कहीं यात्रा करने से भी रोकें। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको आज लाभ मिलेगा और आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का आज पाठ जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके सेहत में सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। यदि आप 2-4 दिनों से स्वास्थ्य की परेशानी से परेशान थे तो अब स्वास्थ्य सुधरने का समय आ गया है। खर्च आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। खर्च तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी कर पाएंगे। इससे आपको मिलेगा पूरा आत्मसंतोष। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में आपके उन्नति का योग बना हुआ है और इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। मित्रों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। मित्र आपके लिए आज के दिन वरदान साबित होंगे। आज आपको चाहिए कि हरा वस्त्र किसी किन्नर को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल है कानपुर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी नमस्ते मैडम जी और नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए कमल जी। जी मेरा नाम कमल कुमार है, बीकानेर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। जन्म दिनांक है 28 दिसंबर 1985, सुबह 10:15 बजे, वार शनिवार। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले 1.5-2 साल से नौकरी में काफी रुकावटें आ रही है। मैं जो भी इंटरव्यू देता हूँ, जो भी पेपर देता हूँ, उसमें असफल रह रहा हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? देखो बेटा, बुध और बृहस्पति, आपने जो प्रश्न किया है, बुध और बृहस्पति की परस्पर सप्तम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी से लेकर के अप्रैल के महीने तक आपके नौकरी के कार्य में थोड़ी सी सफलता मिलने में काफी संदेह की स्थिति बनी हुई है। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन केला की जड़ पीले कपड़े में रख करके और उसे अपनी दाहिनी बाह पर धारण करें तो आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो भविष्य निश्चित रूप से आपका ठीक है और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमिता है ग्वालियर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती है। हेलो जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1977, जी दिन सोमवार। जी मुझे ये पूछना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरे पति से जो है हमारी काफी अनबनी रहती है। एक तरीके से देखा जाए कभी बनती नहीं है और आर्थिक स्थिति भी एकदम सही से नहीं हो पा रही है। कभी उतार चढ़ाव बने हुए हैं और अभी जो स्थिति है वो तो काफी बेकार ही है। तो आप नमिता जी, आपने प्रश्न किया है अपने पति के भविष्य के बारे में और अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म प्रश्न में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति परस्पर खडाष्टक योग की है। आपके दाम्पत्य जीवन में काफी कटुता की स्थिति है और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक नहीं है, इसलिए कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति का अभाव है। आपको चाहिए कि आप एक जोड़ा छोटे छोटे हाथी के एक जोड़ा अपने बेडरूम में रखें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा
और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अपनी अलग अलग परेशानियों में आ रही दिक्कतों में मेहंदी के इस्तेमाल से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का आज का राशिफल, ताकि जो दर्शक अपना राशिफल हमारे पहले सेगमेंट में नहीं देख पाए हैं, आज किस्मत का हाल एक बार फिर से जान सकते हैं। जी पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आप समय देंगे और आज आप इत्मीनान से आराम करने की भी चेष्टा करेंगे। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए अनुकूल समय है। आज समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए भोलेनाथ महादेव की आज आप उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप आज समय देंगे और किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में आपको जाने का मौका मिलेगा। आज आपको अपने आय और व्यय, आमदनी और खर्चे का संतुलन बनाकर रखना चाहिए और दुर्गा जी की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे अब तक, उन्हें पूरे होने का समय आ गया है। यदि आप किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। और यदि आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समाधान आज आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों की आप मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य आज निसंदेह अच्छा रहेगा। कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। खर्चों पर भी आपके संतुलन बना रहे, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आप मन से भी प्रसन्न रहेंगे। आज नई योजनाओं को बनाने का दिन है। आज जो भी योजना आप बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी मां वृद्धावस्था में है तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। हड्डियों का रोग और पेट का विकार उन्हें प्रभावित कर सकता है। मां की सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में आज आपके जीवन में मित्र और दोस्त बहुत मददगार साबित होंगे। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। खर्च बढ़ सकता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। नौकरी में आपके प्रमोशन का योग हो रहा है और मित्रों की कृपा से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए कि हरा वस्त्र का दान किसी किन्नर को करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं अपनी आज की चर्चा पर। तो पंडित जी से अब जानते हैं कि अगर ग्रह बाधा है घर में, उसे दूर करने के लिए मेहंदी का प्रयोग कैसे करना चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, रविवार के दिन सुबह के समय मेहंदी का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद जिस भी बर्तन में मेहंदी रखी है उसको कुमकुम से तिलक करें। मेहंदी लगवाते समय मछली के तरह की आकृति दोनों हाथों में और पैरों में बनवाएं। मछली हस्तरेखा के 32 चिन्हों में से सबसे शुभकारी चिन्ह माना जाता है। इसको कहते हैं मत्स्य रेखा। जिनके हाथ में भी मत्स्य रेखा और कमल रेखा होती है, ऐसे लोग जितना धन खर्च करते हैं उसका दुगुना धन खजाने में अपने आप हो जाता है। मेहंदी लगवाते समय अगर भरणी नक्षत्र हो तो फल जल्दी प्राप्त होता है। मेहंदी लगवाते समय भगवान अग्निदेव का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सफलता मिलती है और सुख समृद्धि जीवन में बना रहता है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काफी आप अपने दिनचर्या के प्रति सजग रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित रूप से
आज आपको अध्ययन अध्यापन दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। समाज में आपके निर्णय की प्रशंसा होगी। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। आज परिवार को मानो पूरे विश्व का खजाना मिल गया है, इतनी खुशी रहेगी। आज आपको चाहिए कि पानी में थोड़ा सा काला तिल मिला करके आप स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि की बात तो हो गई, अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आज काम की अधिकता से आपको थकान महसूस हो सकती है। आज आपको चाहिए कि मंदिर में जाकर के पीली चीजों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, अर्थात सेहत बिगड़ सकती है। काम की अधिकता से भी आप थक जाएंगे, इसलिए काम को जितना भी आप कर सकते हैं आराम से उतना ही करिए और काम का बोझ दिमाग पे मत ला दिए, बल्कि काम को आनंद के साथ करने की चेष्टा कीजिए। संतान का और संतान के सुख का दोनों योग का इस समय आपके जीवन में योग बन रहा है। आज दुश्मन आपके सामने सर उठाने की कोशिश करेंगे। आज दुश्मनों से अगर आप न उलझें तो आपके लिए अच्छा होगा। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी चावल प्रवाहित करें, इससे दुश्मन दमित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं लखनऊ के रहने वाले अमित। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरा जन्म 4 फरवरी 1989 को 4:45 बजे शाम को हुआ है। बाबा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 2 बार फिजिकल टेस्ट निकाल चुका हूँ और सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक लगेगी? अमित, आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपको बेटा सफलता 15 अप्रैल 2014 के बाद मिलने का योग है। निश्चित रूप से आप अच्छी नौकरी पाएंगे। शासन प्रशासन में आप ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ 100 दिन तक लगातार, रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका 100 दिन तक लगातार आप सुंदरकांड का पाठ प्रातः काल कर लिया करें और हनुमान जी की उपासना किया करें। इससे आपका व्यक्तित्व 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और आप सफल होंगे। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं लखनऊ के रहने वाले राम सिंह। आइए जानते हैं कि क्या कहती है इनकी कुंडली। जी पंडित जी। राम सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को 7:30 बजे सुबह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। राम सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है। लग्न का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और आपके भाग्य का स्वामी बुध लग्न में बैठा हुआ है। आपके जन्म कुंडली में लग्न में केतु और 7वें घर में राहु की स्थिति है। 6ठे घर में शनि की स्थिति है। मंगल आपके 3रे घर में है। कुल मिलाकर के बुध में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत हुआ है। बहुत उपलब्धियों वाला आपका जीवन नहीं रहा है और आमदनी के लिए आपको हर समय संघर्ष करना पड़ा है जीवन में, और संघर्ष के बाद ही आपको कुछ प्राप्त हुआ है। अब भाग्येश बुध की दशा चल रही है जो 26 अक्टूबर 2015 तक चलेगी। आपको चाहिए कि एक 6.5 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, श्वेता है हरदोई से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। वो उनका नाम गीता है मैम। उनका जन्म हुआ है 14/11/1974 को और बुधवार की रात को 3:45 पे। मैम, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनकी वैवाहिक जीवन भी उनका ठीक नहीं चल रहा पंडित जी। और उनके जो हस्बैंड है वो कोई काम नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपा का जो भाग्येश है वो सूर्य है और बृहस्पति से सूर्य की स्थिति इस समय परस्पर सप्तम है। इस बात का संकेत है कि इनका भाग्य सचमुच में काम नहीं कर रहा है। इनको चाहिए कि ये रविवार के दिन बिना नमक खाए सूर्य का व्रत करें और बेल की जड़ पिंक कलर कपड़े में बांध करके अपने बाएं हाथ में बाईं बांह पर धारण करें। वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन व्रत करें, श्री सूक्तम के पाठ करें। निश्चित रूप से इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। चलिए, पैसों की तंगी से बचने और साथ साथ समाज में मान सम्मान पाने के लिए, संतान पाने के लिए और दाम्पत्य सुख पाने के लिए कब और कैसे आपको अपने हाथों में मेहंदी रचवानी चाहिए, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में लाना है पॉजिटिव चेंज, तो क्या करना चाहिए, आइए अब जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। शनिवार के दिन सुबह मेहंदी का पूजन करें। पूजन के बाद जिस भी बर्तन में मेहंदी रखा है उसको भस्म, विभूति, शहद और कुमकुम से तिलक करें। मेहंदी लगवाते समय गोलाकार आकृतियां बनवाएं और उसे हल्दी से भर दें। मेहंदी लगवाते समय अगर पुनर्वसु नक्षत्र हो तो निश्चित रूप से फल जल्दी प्राप्त होता है। मेहंदी लगवाते समय भगवान गणेश के एक दांत वाले स्वरूप का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे विघ्नों का शमन होता है और मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए, अब बारी आती है मकर राशि के राशिफल जानने की। आइए जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज आपका हर काम में मन लगेगा। माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। आज विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। कहीं से कोई आज आपको बड़ा निमंत्रण मिल सकता है। इससे आपके भाग्योदय में आपको सहायता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काम में भी मन लगेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। विदेश से जुड़े कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि देव की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वाले जातकों का राशिफल जानने की। क्या कहता है इनका राशिफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा। कहीं से आपका बुलावा आ सकता है और ये आपके रोजगार के लिए लाभकारी होगा। परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्नाव से हैं प्रभान जी। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी को पुनः सर, मेरा जन्मांक है 17/4/1986। जी। दिन गुरुवार, समय दोपहर 12 बजे। जी। तो सर, हम जो भी टेस्ट देते हैं आज तक हमें सफलता मिलती है। बताएं हमारे जीवन में नौकरी का योग है या नहीं है। देखिए, जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में नौकरी का तो योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप पश्चिम दिशा की यात्रा करें। अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके रोजगार का योग बनेगा। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।